मोदी जी लॉर्ड कल्कि की संघार लीला में कैसे सहायक होंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर हमेशा एक ही बात बताई है आप सबको कि सब प्राणियों में एक ही चेतना जो परमात्मा परम चेतना का प्रकाश है वही प्रकाशित हो रही है। यहाँ कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं और जो भी ज्ञानात्माएं हैं इस सत्य को रहस्य को अनुभव भी करते हैं और मानते भी हैं, बस वही सत्युग में प्रवेश करेंगे। पिछले 2000 सालों में भारतवर्ष ने हमारे देश ने यवनों, मुगलों और ब्रिटिश बहुत से आक्रांताओं को देखा है, सहा है। एक सत्य जानना चाहिए कि ये आक्रांता जब आए थे भारत तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को लूटना ही था और उसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना था। यहाँ के लोगों का शारीरिक मानसिक शोषण करना था। चाहे मुगल हों या अंग्रेज, अपनी प्रजा वो नहीं लाए थे, यहीं के लोगों पर उन्होंने शासन किया था। यहाँ के स्वर्ण रत्न इत्यादि को भी लूटा, प्राकृतिक संसाधनों का भी भरपूर दोहन किया और यहाँ के लोगों पर तरह तरह के कर लगाए और उनसे बहुत ज़्यादा परिश्रम कराया, बहुत ही कम कीमत पर गुलामों वाला हाल किया। क्योंकि राजा महाराजा उस समय के भोगी विलासी भी थे और उनकी एक दूसरे से आपस में बनती भी नहीं थी। इसी का लाभ विदेशी आक्रांताओं ने उठाया, पर जब अति हो गई तो भारत की जनता ही जाग गई और विद्रोह कर दिया। बहुत सारे महान लोग हैं जो स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते न्यौछावर हो गए। इनकी संख्या सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों से भी ज़्यादा है। पर सबसे दुखद बात ये हो गई कि हमने ज़मीनी स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, पर हम वैचारिक परतंत्रता के शिकार हो गए हैं। आक्रांता तो मुगल भी चले गए, ब्रिटिश भी चले गए, पर जैसा कि वो अपनी कोई प्रजा भारत देश में नहीं लाए थे, लेकिन जो मुगलों के समय में उनके भय से मुसलमानों में कन्वर्ट हो गए और जो ब्रिटिश के समय में क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, वो नकली मुसलमान और क्रिश्चियन आज भारत में हैं। और ये सभी ना तो अपने सत्य को, अपने पूर्वजों के सत्य को स्वीकार करते हैं, ना ही चेतना के सत्य को कि सब में एक ही चेतना है। ये बाहरी आक्रांताओं से भी ज़्यादा इस समय खतरनाक हैं। मुस्लिम जिहाद की भावना से प्रेरित रहते हैं और क्रिश्चियन ये तो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। मुस्लिमों के नाम तो फिर भी उर्दू में हैं, साफ पता चल जाते हैं, पर क्रिश्चियन इनके नाम हिंदी में हैं, सरनेम भी हिंदी में है। और ये क्या कर रहे हैं इस समय जब सोशल प्लेटफॉर्म की ताकत इनको मिल गई है, ये अपने हिंदी नाम का फ़ायदा उठाकर सनातन के नाम पर सनातन धर्म में जमकर मिलावट कर रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं का तिरस्कार कर रहे हैं और अंदर ही अंदर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हिंदुओं को हिंदू धर्म से पतित कर रहे हैं। क्रिश्चियन मुसलमानों से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। आप कांग्रेस को ही ले लीजिए, जब राजीव गांधी थे तो वो राम मंदिर के पक्ष में ही थे, लेकिन उनकी पत्नी जो क्रिश्चियन हैं उन्होंने अपने शासनकाल में, जी हाँ, अपने शासनकाल में मनमोहन भले ही प्रधानमंत्री थे, पर सब जानते हैं सत्ता सोनिया की ही थी, तो उन्होंने अपने शासनकाल में ऐसा भ्रम फैलाया कि राम को ही कल्पना बता दिया। ये होते हैं क्रिश्चियन। पहले ये आपका विश्वास जीत लेते हैं और फिर ऐसे विश्वासघात करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और अब भी हुआ है आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के मंदिर में, जहां प्रसाद के लड्डू में मछली का तेल और बीफ की मिलावट का खुलासा हुआ है। और ये किसके आदेश पर हुआ है? वहां के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी, जो एक क्रिश्चियन हैं। यहाँ भी नाम शुद्ध भारतीय है जगन मोहन, पर काम कहने के लिए शब्द नहीं हैं। ये आपको किस तरह से ठग लेते हैं आप समझ भी नहीं पाते हैं। और मुसलमानों का तो ये हाल है, ये कहते हैं कि जैसे ही हम सत्ता में आ जाएंगे वैसे ही राम मंदिर को तोड़ देंगे। और ये सारे लोग भारत के ही हैं, इनके पूर्वज शुद्ध भारतीय ही हैं, पर ये विदेशी आक्रांताओं से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। ऐसे में कोई लाख समझाए कि चेतना सबकी एक ही है, आपस में प्रेम करना सीखें, ज़मीन पर नहीं
दिलों में मंदिर बनाएं तो यहाँ कोई समझने वाला नहीं है। और हमने जो आपको बताया है वही 1000% सत्य है कि जो लोग भी सब में एक ही चेतना को जानते समझते होंगे, प्रेम और करुणा से भरे होंगे, वही सतयुग में प्रवेश करेंगे। पर इस समय ज़्यादातर लोग सीढ़ी की माया में फंसे हैं। हिंदुओं को पूर्ण हिंदू राष्ट्र चाहिए और मुसलमानों को गजवाए हिंद, और ये क्रिश्चियन, ये तो पूरे नपुंसक ही हैं। इनको खाली बैठे बैठे हिंदू धर्म में मिलावट करनी है, कभी सोनिया की तरह, कभी रेड्डी की तरह, और कभी नकली यूट्यूबर कल्कि के प्रचारक बनकर। तो ऐसे में मोदी जी क्या करेंगे? जब ये परेशान करेंगे तो सरकार भी प्रहार करेगी। और ऐसे में जो भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि अगला युद्ध धर्म के नाम पर होगा, तो देखा जाए तो देश और दुनिया में ये शुरू भी हो गया है। बांग्लादेश जीता जागता उदाहरण और प्रमाण है, और भारत में ये परोक्ष रूप से चल भी रहा है। कभी भी 3D जगत में आग लग सकती है और बहुत से लोग आपस में लड़कर मर सकते हैं। क्योंकि जो 3D की माया में ट्रैप हैं, सबको अपना नहीं समझते हैं, वो आपस में लड़ेंगे ही। और सरकार भी मुसलमानों और क्रिश्चियन दोनों की पूरी तरह से विरोधी है, क्योंकि मोदी सरकार पूर्ण हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है। ऐसे में संघार तो होगा ही, पर इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है। वो भी लॉर्ड कल्कि की इच्छा से ही काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, हरि की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। सारी गोटियां लॉर्ड कल्कि ने ही बिछाई हैं। करने वाले वही हैं, पर नेता लोग जो खुद भी 3D की माया में फंसे हैं, लड़ झगड़ कर अपना राजपाट चलाना चाहते हैं, तो संघार तो निश्चित है। तो इस तरह बहुत सा जन समुदाय धर्म के लिए, धर्म के नाम पर लड़कर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि लड़ने वालों को वास्तविक धर्म, मनुष्यता, मानव धर्म का बोध ही नहीं है। वो मात्र टैग के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में लड़ने झगड़ने वाले लॉर्ड कल्कि की इस संघार लीला के द्वारा संसार चक्र से बाहर होंगे, और प्रेम के मार्ग पर चलने वाले एक दिन सतयुग में प्रवेश करेंगे, जिसके लिए ही परमात्मा धरती पर अवतरित हुए हैं। तो परमात्मा की ऊर्जा हर क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे वो धर्म हो और राजनीति हो, सोशल प्लेटफॉर्म हो या सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक परिवर्तन। भोगवाद की जड़ें उखड़नी शुरू हो गई हैं। शीघ्र ही सबको इसका स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगेगा, और सतयुग में प्रवेश वही करेंगे जो भोगों के लालची नहीं, प्रेम की ऊर्जा से भरे होंगे। हरिओम।